हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका पुनः स्वागत है। और आज 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में जो सर्कल चैप्टर आपका स्टार्ट है उसकी एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है आज इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो उसी में इसकी जो आपकी थ्योरम जो यूज होगी 10.2 वो पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। आप उसे अपने प्लेलिस्ट में जाकर 10th क्लास मैथ इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो। जो इस थ्योरम जो 10.2 है वो इस एक्सरसाइज में आपकी यूज होती है। तो उसी में देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हो, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, तो इस सर्कल की हमें रेडियस फाइंड करनी है। एमसीक्यू क्वेश्चन है। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल पर एक पॉइंट क्यू है। एक पॉइंट लेना है आपको, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है क्यू। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, ये आपकी टेंजेंट है। आप जानते हो आउटर साइड पॉइंट से आप किसी सर्कल पर टू टेंजेंट ड्रॉ करते हो और दोनों ही टेंजेंट आपकी जो इक्वल होती हैं। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। तो जो टेंजेंट है आपकी इस सर्कल के लिए, टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 गिवन है एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर। ये जो पॉइंट क्यू है, इस सेंटर ओ से इसकी जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है इज 25 सेंटीमीटर और ये आपकी रेडियस है। तो फाइंड द रेडियस, तो इस सर्कल की आपको रेडियस बतानी है कि रेडियस है आपकी आर। तो सबसे पहले आप जानते हो टेंजेंट्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर ईच अदर। आप जानते हो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो ये आपका 90 डिग्री है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपके पास P है। तो वी नो दैट tangents and radius are perpendicular, so triangle PQO is a right angle triangle। तो आपका जो POQ ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप इसमें लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 की जो अपोजिट साइड होती है OQ, आप जानते हो वो हाइपोटेनस होती है और आप जानते हो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो जो OQ की वैल्यू है वो आपके पास है 25 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। PQ की वैल्यू आपको निकालनी है, रेडियस के इक्वल है R स्क्वायर और PQ की वैल्यू आपके पास है 24 स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर आप करते हो 625 इक्वल R स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर होता है 576। ये पॉजिटिव है, आप लेफ्ट में लाओगे तो ये माइनस क्यों जाएंगे, 576 इक्वल R स्क्वायर। 625 में से माइनस 576 आप माइनस करोगे तो आपका आता है 49 इक्वल R स्क्वायर। और आप जानते हो स्क्वायर हटाते हो तो 49 पर आपका रूट इक्वल R स्क्वायर और R जो 49 का जो रूट होता है स्क्वायर रूट वो होता है आपका 7
तो आर की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी कि सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए राइट है ऑप्शन है। तो अब देखते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर, ये फिगर गिवन है, इफ टीपी, ये टीपी है, एंड टीक्यू, ये टीक्यू है, आर टू टेंजेंट टू द सर्कल, इस सर्कल पर ये तो जो पीटी और टीक्यू है ये दो टेंजेंट आपको गिवन है। ओ इज द सेंटर, दैट एंगल पी ओ क्यू, तो जो सो दैट पी ओ क्यू, जो पी ओ क्यू है ये एंगल आपको गिवन है 110, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, तो पी टी क्यू ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि पी ओ क्यू टी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। पी ओ क्यू टी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है आप जानते हो कि उनके जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, यानी कि एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल 180 डिग्री। तो जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, क्योंकि पी ओ क्यू टी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पी ओ क्यू की वैल्यू आपके पास गिवन है 110 डिग्री, और पी टी क्यू आपको फाइंड करना है, पी टी क्यू इक्वल 180 डिग्री। ये पॉजिटिव है, जब इन्हें आप राइट में लाते हो तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल 180 डिग्री माइनस 110, एंगल पी टी क्यू इक्वल 180 में से आप 110 माइनस करते हो तो आपके आते हैं 70 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल 70 डिग्री। तो ये आपका जो एंगल पी टी क्यू निकल के आता है वो 70 डिग्री है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लिन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। तो आपको गिवन है कि आपके पास एक सर्कल है और इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, आपके पास एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी जो आउटसाइड है, एक्सटर्नल पॉइंट से आपने पढ़ा है कि किसी सर्कल पर टू टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, और आपने देखा है कि जो टेंजेंट होती हैं ये इक्वल होती हैं टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, तो एक पॉइंट ए और एक पॉइंट आपका कॉन्टेक्ट वो बी है। तो ये आपकी रेडियस है और ये भी आपकी रेडियस है। पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लिन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये जो टेंजेंट है ये 80 डिग्री एंगल इंक्लिन कर दी है। तो अब आपको फाइंड करना है पी ओ ए। तो पी ओ ए आपको निकालना है ये एंगल पी ओ ए, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो आप जानते हो अभी आपने देखा था कि जो ए ओ बी पी है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ए ओ बी और प्लस एंगल ए पी बी का जो सम होगा आपका वो
इक्वल होगा 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, ये पॉजिटिव है, राइट में आकर -APB। एंगल AOB इक्वल 180 डिग्री, -APB की वैल्यू आपके पास 80 डिग्री है, ये लेफ्ट में आके आप माइनस हो जाए, माइनस करोगे आप, तो 180 में से 80 माइनस आप करोगे तो आपके पास आते हैं 100 डिग्री। तो आपने सबसे पहले AOB की वैल्यू निकाली, और आप जानते हो कि जो ट्राइंगल AOP और POB ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में ये टेंजेंट इक्वल होंगी, ये कॉमन है, ये रेडियस भी दोनों के लिए सेम होगी। तो बाई SSS ट्राइंगल AOP एंड BOP आर कॉन्ग्रेंट। और आप जानते हो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के जो कॉन्ग्रेंट पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस ट्राइंगल के लिए ये एंगल और इस ट्राइंगल के लिए भी ये एंगल इक्वल होंगे। आप जानते हो कि जो एंगल AOB टोटल है वो 100 डिग्री होगी। तो एंगल AOP इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल AOB। तो एंगल AOB की वैल्यू आपकी 100 डिग्री है, 100 डिग्री है सॉरी। तो अपॉन 2, तो 100 अपॉन 2 इक्वल टू 50 डिग्री। तो जो आपका एंगल AOB की वैल्यू है वो 50 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप क्वेश्चनों को तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।